बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही उम्र की दो मुर्गियां, दोनों तकरीबन 1.5 साल पुरानी और दोनों एक ही खुराक खा रही हैं और इवन के एक ही जगह पर रह रही हैं, लेकिन एक की कलगी एक तरफ लटकी हुई होती है जबकि दूसरे की बिल्कुल सीधी खड़ी होती है। क्या लटकी हुई कलगी बुढ़ापे की निशानी है? क्या सीधी कलगी वाली मुर्गी ज़्यादा सेहतमंद होती है या फिर लटकी हुई कलगी वाली मुर्गी ज़्यादा अंडे देती है? और सबसे हैरानकुन बात यह है कि अक्सर पोल्ट्री फार्मर्स को भी इस राज का नहीं पता, वो ये बात नहीं जानते। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो हकीकत बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी होगी और आखिर में आपको मालूम होगा कि सिर्फ कलगी देखकर मुर्गी के बारे में फैसला करना दुरुस्त है या गलती है। इवन कि ये वाली मुर्गियाँ भी आज से मैंने 1 साल पहले ली थी, इनमें से भी आपको नज़र आ रही हैं कि कुछ मुर्गियों की कलगियाँ लटकी हुई हैं और कुछ की बिल्कुल स्ट्रेट हैं। तो क्या इसकी एग प्रोडक्शन के ऊपर कोई फ़र्क पड़ सकता है? मुर्गी की सेहत के हवाले से कोई फ़र्क पड़ सकता है? मुर्गी बीमार है या मुर्गी सेहतमंद है? सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। तो देखें, सबसे पहले ये जान लें कि आखिर कलगी होती क्या है। मुर्गी के सर के ऊपर जो सुर्ख गोश्तनुमा हिस्सा होता है इसे कलगी कहते हैं, इसे कॉम्ब कहते हैं। अब बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ खूबसूरती के लिए होती है, लेकिन हकीकत में कलगी मुर्गी के जिस्म का एक अहम हिस्सा होती है। ये जिस्म की गर्मी खारिज करने में, खून की गर्दिश और बाजुकात सेहत की हालत ज़ाहिर करने में मदद करती है। अब देखें दोस्तों, सबसे ज़्यादा लोगों का जो आम अकीदा इसके बारे में पाया जाता है वो ये है कि देहात में और घरेलू फार्मिंग में एक बात बहुत ज़्यादा मशहूर है। लोग कहते हैं कि जब मुर्गी बूढ़ी होने लगती है तो इसकी कलगी लटक जाती है। इसी वजह से जब किसी मुर्गी की कलगी झुक जाए तो फौरन यह कहा जाता है कि अब इसकी उम्र ज़्यादा हो गई है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? वीडियो को गौर से ज़रूर देखें क्योंकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अब एक दिलचस्प मिसाल ये है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास 2 मुर्गियाँ हैं, दोनों की उम्र 1.5 साल है, दोनों एक ही जगह पर रहती हों और दोनों एक जैसी ही खुराक खाती हों, लेकिन एक की कलगी एक तरफ गिरी हुई हो और दूसरी की बिल्कुल सीधी और स्ट्रेट हो। अगर उम्र ही वजह होती तो दोनों की कलगी यकीनी बात है एक जैसी होनी चाहिए, तो फिर फ़र्क कहाँ है? अब आप लोगों के ज़हन में ये बात आ रही होगी कि क्या बीमारी इसकी वजह हो सकती है, क्योंकि बाज़ लोग ये भी समझते हैं कि लटकी हुई कलगी बीमारी की निशानी होती है। लेकिन ये बात बाज़ हालात में तकरीबन थोड़ा सा समझने के दुरुस्त हो सकती है। अगर कलगी का रंग नीला, पीला, स्याही माइल हो जाए तो ये बीमारी की अलामत हो सकती है। लेकिन अगर कलगी सुर्ख और सेहतमंद है और सिर्फ झुकी हुई है तो अक्सर ये बीमारी नहीं होती। अब इसके साथ साथ आप लोगों के ज़हन में ये बात भी आ रही होगी कि क्या खुराक इसकी वजह हो सकती है। देखें, कुछ लोग खुराक को जिम्मेदार ठहराते हैं। इनका ख्याल है कि विटामिन या कैल्शियम की कमी से कलगी लटक जाती है। इसके बरक्स ये है कि शदीद ग़िज़ाई कमी मुर्गी की मजमूई सेहत को तो मुतासर कर सकती है, लेकिन सिर्फ कलगी का लटक जाना अमूमन खुराक की वजह नहीं होता। अब जिस तरह ये बहुत ज़्यादा गर्मियाँ इस वक्त आप दोस्तों को जून जुलाई का महीना आगे आने वाला है, ये फेस करनी पड़ रही हैं, तो अब ये बात भी आपके जहन में आ रही होगी कि यार क्या गर्मी की वजह से इसका असर हो सकता है। देखिए, गौर से सुने कि गर्मियों में अक्सर मुर्गी की कलगी ज़्यादा नरम महसूस होती है। इसकी वजह यह है कि कलगी जिस्म से इजाफी गर्मी खारिज करने में मदद करती है। गर्म मौसम में खून की नालियां फैल जाती हैं और कलगी पहले से ज़्यादा नरम हो सकती है, इसलिए बाज़-औक़ात गर्मी में कलगी ज़्यादा झुकी हुई नज़र आती है। अब आते हैं असल हकीकत की तरफ। अब वो हिस्सा आ गया है जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि असल वजह सिर्फ उम्र नहीं होती, असल वजह जेनेटिक्स होती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, जुनियात जिसे कहते हैं जेनेटिक्स, यानी कि वरासत में जो चीज़ आई होती है। जिस तरह इंसानों के कद, रंग और जिस्मानी साख्त में फ़र्क होता है, इसी तरह मुर्गी की कलगी की साख्त भी जुनियाती तौर पर मुख्तलिफ हो सकती है। अब जुनियात कैसे भला असरअंदाज होती है, ये बताने से पहले मैं आप दोस्तों को ये भी बताऊंगा वीडियो के आखिर में कि मुर्गियां खरीदते वक्त आपने किन किन बातों का ख्याल रखना होता है ताकि आपको एक सेहतमंद मुर्गी मंडी से या किसी फार्म हाउस से लेने जाएं तो आपको उन 4-5 निशानियों का वाज़े तौर पर इल्म हो, ताकि आप एक अच्छा बर्ड लेके आएँ जिसने आपके पास 2-3 साल 4 साल चलना होता है। तो बात हो रही थी कि जुनियात जो जेनेटिक्स होती है वो कैसे असरअंदाज होती है। देखिए, कुछ मुर्गियां ऐसी नस्लों से ताल्लुक़ रखती हैं जिनकी कलगी कुदरती तौर पर बड़ी और भारी होती है। अब वक्त गुजरने के साथ साथ इसका वजन बढ़ता है और वो एक तरफ झुक जाती है। दूसरी तरफ कुछ मुर्गियों की कलगी का टिश्यू मजबूत होते हैं, इसलिए वो 2-2 साल 3-3 साल से भी ज़्यादा उम्र में भी इनकी कलगी बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। अब आपके सामने ही मेरी कुछ मुर्गियों की कलगी बिल्कुल नीचे ढलकी हुई है और कुछ की बिल्कुल स्ट्रेट है। एक और हैरानकुन हकीकत यह है कि बहुत सी अच्छी अंडे देने वाली
वाली मुर्गियों की कलगी निस्बतन बड़ी और नरम होती है। अंडे देने के दौरान हार्मोन्स और खून की रवानी बढ़ जाती है। इसकी वजह से कलगी भारी और नरम हो सकती है और बाजुकात एक तरफ झुक जाती है। अब कुछ दोस्तों के ज़हन में ये बात आ रही होगी कि क्या सीधी कलगी वाली मुर्गी बेहतर है या जिस मुर्गी की कलगी ढलक जाए वो ज़्यादा बेहतर है। देखें, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि सीधी कलगी वाली मुर्गी ज़्यादा ताकतवर या सेहतमंद होती है, लेकिन हकीकत में लटकी हुई कलगी वाली मुर्गी भी बेहतरीन सेहत और अच्छी अंडों की पैदावार दे सकती है, बल्कि देती भी है। अब आते हैं उस पॉइंट की तरफ जिसका आपको इंतजार है कि मुर्गी खरीदते वक्त क्या क्या देखना चाहिए। देखें, जब भी आप किसी फार्म हाउस पे जाएं, किसी मंडी वगैरह में जाएं या किसी जानने वाले से मुर्गियां परचेज करें, तो आपने इन चीज़ों को लाजमी देखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ आपके 2 से 3 मिनट लगेंगे और आप तमाम चीज़ों को अच्छी तरह देख लेंगे और आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि आप एक अच्छा बर्ड परचेज करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ आपने ये देखनी है कि कलगी का रंग सुर्ख है या नहीं है। चाहे वो पट्टियाँ हैं चाहे वो एडल्ट हैं। अगर पट्टियाँ हैं तो रंग गुलाबी होना चाहिए। अगर एडल्ट हैं, अंडे दे रही हैं, तो उनका कलगी का रंग लाजमी सुर्ख होना चाहिए। अगर किसी और कलर की कलगी का रंग है तो वो बर्ड आपने कभी भी परचेज़ नहीं करना। दूसरी चीज़ आपने देखनी है, गौर के साथ इनकी आंखें चमकदार हैं या नहीं हैं। अगर डल आंखें हैं, आंखें आधी बंद हैं या आंखों में पिलाहट वगैरह है, वो बर्ड भी आपने परचेज़ नहीं करना। मुर्गी मुतहर्रक है या नहीं, यानी कि बहुत ज़्यादा हरकत कर रही है, इधर उधर घूम रही है, परों को फड़फड़ा रही है, तो ये अच्छी और सेहतमंद मुर्गी की निशानी होती है। खुराक अच्छी तरह खा रही है या नहीं खा रही, यही देखते आपको अंदाज़ा हो जाएगा मुर्गी की इंटरनल गट हेल्थ का। वहाँ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुर्गी की इंटरनल गट हेल्थ कैसी है, ये आगे चल के हमारे पास एक्टिव रहेगी या नहीं रहेगी, और अंडे देने की कारकर्दगी इसकी कैसी है। जो मुर्गी आप परचेज कर रहे हैं वहां आप उससे पूछ सकते हैं। अगर वो मुर्गी अंडे दे रही है तो आपने ये लाजमी नोटिस करना है। वहां पर केज में जाके उनके उस सराउंडिंग में देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्होंने नेस्ट बॉक्स वगैरह बनाए हुए हैं, वहाँ पर घास वगैरह रखी है, तो इसका मतलब कि ज़ाहिर है उनके पास अंडे वगैरह दे रही होंगी। तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आप एक अच्छा बर्ड खा कहीं से भी ले रहे हो तो आप बड़ी आसानी के साथ वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जान लिया कि 1.5 साल बाद कलगी का लटक जाना लाजमी नहीं होता। असल फ़र्क उम्र से ज़्यादा जन्यात, कलगी के साइज़, खून की रवानी, मौसम और अंडे देने की सलाहियत का होता है। इसलिए अगली बार अगर आप 2 एक ही उम्र की मुर्गियों को देखें और एक की कलगी लटकी हो जबकि दूसरी की सीधी हो, तो फ़ौरन ये मत समझना कि एक बूढ़ी है और दूसरी जवान। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसे मस्त मस्त यूनिक आइडियाज़ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।